प्रेडिक्टा में T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 21वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम कल हुए भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की बात कर लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर पूरे T20 विश्व कप में 7वीं जीत दर्ज कर ली। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि महज 119 रन पर सिमटने के बाद भारत ने पाकिस्तान को 120 रन का लक्ष्य छूने नहीं दिया और 6 रन से जीत हासिल कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लेते हुए भारतीय जीत के वो नायक बन गए। पाकिस्तान को एक समय 48 गेंदों में 48 रन चाहिए थे और उसके 8 विकेट बाकी थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए 6 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में 8 मुकाबलों में भारत की पाकिस्तान पर यह 7वीं और वनडे T20 विश्व कप को मिलाकर 16 मुकाबलों में भारत की पाकिस्तान पर यह 15वीं जीत है। पाकिस्तान की ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार दूसरी हार, तो वहीं भारतीय टीम का विजय रथ जारी है। कल हुए एक और मुकाबले में स्कॉटलैंड ने ओमान को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही ओमान इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए, जिसे स्कॉटलैंड ने 14वें ओवर में ही बना लिया। ग्रुप बी की अंक तालिका में स्कॉटलैंड 3 मैचों में से 2 जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। अब बात होने वाले आज के मुकाबले की, जहां बांग्लादेश के सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती होगी। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने सभी 8 मैच जीते हैं। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें तीनों मैचों में साउथ अफ्रीका विजय रही। साउथ अफ्रीका की मजबूती इसकी गेंदबाजी है, जबकि एनरिक नॉर्किए, ऑटनिल बार्टमैन, मार्को जॉनसन, केशव महाराज और केसिगो रबाडा इनके बॉलिंग अटैक में शामिल हैं। और तन्मय मिश्रा मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर हैं केन्या से, शहजाद अल्ताफ पूर्व यूएई के क्रिकेटर हैं, सुनील यश कालरा फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के, और नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर। आप सभी का स्वागत है। पहला रिएक्शन मैं सुनील आपका चाहूंगा, कल के मैच पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, बहुत बड़ा मैच था, बहुत लास्ट कांटे की टक्कर, और हम जो इतने टाइम से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लास्ट ओवर में गेंद खत्म होनी चाहिए, मैच खत्म होना चाहिए, वही हुआ। शुक्र की बात यह है कि मैं पूरी इंडियन और पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ बैठ के दुबई में शहजाद अल्ताफ साहब के साथ मैच देख रहा था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको टेलीविजन पे कहना चाहता हूं, जब इंडिया ने रन बनाए 19 ओवर में, तो इन्होंने कहा जो आखिरी पार्टनरशिप है वो बड़ी क्रूशल होगी, और उसी मार्जिन से अगर आप देखेंगे ये ज्यादा मैच टर्न हुआ। 2 चीजें बड़ी जाहिर होती है, एक तो ये पिच आईपीएल से बिल्कुल अलग है, दूसरा कोई भी टीम यहां पे आके अपसेट कर सकती है, क्योंकि आप बड़ा मैच बड़े टेम्परामेंट से खेलना चाहिए, ना कि बड़े स्किल या आईसीसी रैंकिंग से। जी तन्मय मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तन्मय जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि बड़ी आलोचना भी हो रही है विकेट को लेकर, पिच को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि पिच जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है बैट्समैन को, और जितने भी मैच इस पिच पर हुए हैं हमने देखा कि 100 का आंकड़ा पार करना दुश्वार हो गया। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जैसे आपने कहा, बट कल की विकेट जो थी इतनी बुरी नहीं थी। अगर हम बहुत ऑनेस्ट बोलेंगे तो देखेंगे कि हम जब 18 पे 2 हो गए थे, हमारे बड़े दिग्गज 2 बल्लेबाज रोहित और विराट जब आउट हो गए थे, वहां से हमने अगर देखो जो पार्टनरशिप हुई थी सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल, ऋषभ पंत के साथ, तो उन्होंने 10 या 11 ओवर में 80 डाल दिए थे। तो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की थी, विकेट इतना नहीं खराब था जी, लेकिन स्कोर आ रहा था। लेकिन बैट्समैन को देखकर तन्मय ये लग रहा था कि बैट्समैन को हिचकिचाहट हो रही है बॉल खेलने में। कोई बॉल एकदम से उठ रही थी, कोई नीची रह रही थी, कि जो विकेट कीपर था उसके पास भी 2 टप्पों के बाद जा रही थी, इस तरह की, और रुक कर आ रही थी बैट पर गेंद। बिल्कुल सब चीज सही थी, बट हमने उसका जो नई गेंद रहती है, जो
मॉइस्चर था विकेट में, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से एनकाउंटर किया। हमने जो पहला जो 40-45 मिनट विकेट रहता है, जिसमें हमको रहता है ऊपर नीचे होगी, बॉल हार्ड होगा, स्टीम होगी, ऊपर नीचे होगी, उसको हमने काउंटर अच्छे से किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मैच अवेयरनेस की जरूरत थी, क्योंकि हमने जब 11 ओवर में 80 डाल दिए थे, मुझे लगा था कि 140, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर है इस विकेट पे, आराम से कर सकते थे। ये हमारी बैटिंग पोटेंशियल बताती है। तभी भी कहीं ना कहीं हमने बुरे शॉट्स नहीं खेले, बट मैच अवेयरनेस जो होता है, सिंगल डबल नहीं किया उस विकेट पे, जहां आउटफील्ड स्लो है, आपको रन भागने थे। हमने कहीं ना कहीं फॉल्स शॉट्स भी खेले थे। तो मुझे लगता है कि, और हमने 6 गेंदें भी नहीं खेली थी। ऐसे गेम्स में जहां की टोटल छोटा होता है, गेम ऑफ मार्जिन हो जाता है, तभी भी हमारे जो बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है कि जो पहले हाफ में हमने खेला, उसको जी। हमको थोड़ा अवेयरनेस रखे, थोड़ा थोड़ा बस प्रेशर को सोक करने की चीजें थी। मुझे लगता है कि पहली बार जो हमारे मिडिल ऑर्डर है इस विकेट पे खेली है। हमने आइलैंड के सामने भी 2 विकेट पे चेस कर लिया था, तो एक ठीक है, एक्सपीरियंस उनके लिए शहजाद भी रहा। अल्ताफ साहब भी मेरे साथ हैं और नोएल डेविड भी मेरे साथ हैं। नोएल का एक कमेंट ले लूं जरा, उसके बाद फिर आज के मुकाबले की बात करें। जल्दी से नोएल एक कमेंट दे दीजिए कल के मुकाबले का। देखिए, कल के मैच जो था काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लास्ट तक जब 84, 83, 84-3 थे, तो एक वी ऑल थॉट एज फैंस, अरे यार ये मैच पाकिस्तान लेके जाए। बट जब रिजवान आउट हुए, दैट वाज द विकेट विच वी वांटेड बैडली। अगर रिजवान आउट होने के बाद जो कोलैप्स हुई, जो बुमराह, सिराज, हार्दिक जो बॉलिंग एक टैंडम में डाले, वो दिखा कि अपनी बॉलिंग अटैक काफी शानदार है, एंड दे हैव कॉम्बाइंड विद ईच अदर टू गेट पाकिस्तान एट द लोएस्ट तक, बाय 6 रन से अपन जीते। एंड आई फील तक एक फाइटिंग स्पिरिट टीम में दिखी, एक इंटेंट था, ये मैच किसी हाल निकालना है। 119, 120, यस, एक बड़ा, अब छोटा स्कोर है, बट अपने लिए एक बड़ा स्कोर लगा के वो लोग वो ग्राउंड पे उतरे, और जो बॉलिंग डाले हैं अपने बॉलर। शहजाद साहब सभी एक कमेंट ले लूं। शहजाद अल्ताफ पूर्व क्रिकेटर हैं यूएई के। मेरी आवाज मिल रही है शहजाद साहब आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हुआ है। चलिए अब आज के मैच की बात कर लें। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच है। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड बांग्लादेश का नहीं है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सुनील, आप क्या मानते हैं आज किन प्लेयर्स पर नजर रहेगी? क्योंकि ये जिस तरह का मैचेस हो रहे हैं, एक एक रन कीमती है। वैसे तो हर मैच में एक एक रन कीमती होता है, लेकिन यहां और ज्यादा कीमती हो गया। देखिए, आपने एक बढ़िया बात बताई है। यहाँ पे अच्छा ट्रेंड आया है हमारे सामने कि कोई भी टीम किसी भी बड़े उसको अपसेट कर सकती है। साउथ अफ्रीका बीन चोकर्स रहे फॉर सम टाइम। आप कोई भी बड़ा, मेरा तो मानना यह है कि कोई भी इस गेम में कोई छोटी बड़ी नहीं है। अगर यूएसए पाकिस्तान को हरा सकता है और हम लोग इंडिया का सबसे लोवेस्ट टोटल डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये आज अनएक्सपेक्टेड को आपको एज अ नॉर्म लेना चाहिए रादर देन एन एक्सेप्शन। जी हाँ, ये अच्छी बात है कि इस ग्राउंड ने सभी टीमों को बराबरी पर ला दिया है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कौन बड़ा फेरबदल कर दे कुछ कह नहीं सकते हैं। नोएल, आप क्या मानते हैं? करेक्ट है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड है जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है, अच्छे टीम्स जो है बड़ी टीम्स को मार रहे हैं। बट आई थिंक अदर एंड इससे लिए तो साउथ अफ्रीका एक जबरदस्त टीम है। यस, लास्ट गेम लास्ट मोमेंट पे जीते वो लोग। डेविड मिलर एक शानदार इनिंग खेले, बट ओवरऑल अगर आप उनकी टीम लिस्ट देखें तो काफी शानदार है। बॉलिंग अटैक अच्छी है, उनकी बैटिंग अच्छी है। इट इज ओनली दैट दे हैव टू पुट द रन्स ऑन द बोर्ड सो दैट द बॉलर्स कैन डू द जॉब। एंड आई फील दैट बांग्लादेश एक yes, they are underrated side, but on their day, they are fighters on the ground. They can upset any team. We have seen that in the past. देख चुके हैं बांग्लादेश अच्छे से टीम को अपसेट करे, सो इंडिया को करे, सो इंग्लैंड को करे। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका लाइट नहीं लेंगे इनको। एक कड़ी मुकाबला होगा आज ग्राउंड पे। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तन्मय, तो
डीकॉक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मार्करम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हेंड्रिक्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कई खिलाड़ी हैं जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और अभी से नहीं पहले से ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है होगी साउथ अफ्रीका के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसलिए मुझे लगा कि फाफ डुप्लेसी जो कि बहुत सारे T20 फ्रेंचाइजीज में खेलते हैं, मुझे लगा कि उनका इंक्लूजन हो सकता है। मार्कम, जैसे आपने कहा कि सनराइजर्स में भी हमने देखा था कि बहुत लंबा उनको एक बैकिंग दिया था, बट तभी भी उनका बल्ला चला नहीं। हेनरिक्स, जहाँ की आप बात करेंगे कि उन्होंने भी मतलब अभी भी नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे और ये बहुत ही मुश्किल वाले विकेट हैं। और क्विंटन डिकॉक का ना चलना और सिर्फ मतलब पिछले वाले मैच में सिर्फ पार हो गए, तो मुझे लगता है कि इस लेग में जो यूएसए का इनका लेग है, इनके बॉलर्स के कंधे पे इनको चलना पड़ेगा इस लेग पे। तो इनकी बॉलिंग जो है, इनको ये नैया पार करनी पड़ेगी। आज के गेम में भी वैसा ही है, इनके पास सीमर्स है। बैटिंग से मैं ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि विकेट भी चैलेंजिंग है और ऑफ फॉर्म भी है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने बॉलिंग लिया या बॉलिंग डिफेंड कर रहे हैं, तो इनके बॉलर्स को स्टैंड अप होना पड़ेगा आज। और हमने देखा कि यहां अगर निराशा है तो बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वहां बहुत कुछ है साउथ अफ्रीका के पास। रबाडा काफी अच्छे चल रहे हैं, यानसेन बहुत अच्छा लय में दिख रहे हैं। इसके अलावा बाटमैन की अगर बात करें तो वो एक नए सितारे के रूप में उभरे हैं। क्या मानते हैं सुनील? मेरे लिए सवाल। जी जी सुनील जी सर। सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए तन्मय जी, आप ही बता दीजिएगा इस बारे में, शायद हमारी आवाज सुनील तक नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल, आपने जिस बात किया वर्सिटिलिटी, इनके पास एक लेफ्ट आर्मर पेसर भी है, लंबे हैं, हिट द डेक हैं और तीनों बॉलर्स अगर आप देखेंगे, नोकिया हो गए, रबाडा हो गए, यंसन भी हो गए, 140 की गति से डालते हैं, ऊपर ही डालते हैं। तो इनका ये फायदा तो रहेगा ही। एक तरीके से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश की प्रिपरेशन रही थी, उन्होंने यूएसए के सामने भी हारा था, ये उनका पहला रियलिस्टिक चैलेंज रहेगा कि जो बॉलर्स हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी श्रीलंका इस ग्रुप में 2 मैच हार चुकी है, तो अगर आज वो काउंटर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलिंग को, तो मुझे लगता है कि ये सेकंड हाफ में जा सकते हैं। और एक चैलेंज है मेरे हिसाब से बांग्लादेश बैटिंग के लिए, और उनकी भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी तो अच्छी नहीं है और उनके लिए भी चिंता है। खास तौर से लिटन दास जो हैं वो बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी उन्होंने किया है। नोएल, आप क्या मानते हैं, जो बैटिंग लाइनअप इस समय बांग्लादेश की है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, खास तौर से जो ऊपर की बैटिंग लाइन है? बिल्कुल आप राइट है, बिकॉज इसलिए वो लोग काफी रन्स नहीं डाल रहे बोर्ड पे। आई थिंक जो भी डिपेंड करते हैं लिटन दास पे है, मुस्तफिजुर रहमान पे है, शाकिब भी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड आई थिंक उनका जो ओपनिंग पेयर है, आई थिंक वो लोग ग्रेट एक स्टार्ट देना चाहिए। यस, विकेट थोड़ी विल नॉट असिस्ट फॉर बैटिंग, बट कोशिश करके एटलीस्ट 30 रन या 40 रन बोर्ड पे लाए इनिशियल 6 ओवर में। आई थिंक दैट विल सेट अ टोन, एक टोन सेट करता है आगे के पीछे के बैट्समैन को आके मॉनिटर कर खुद द रन। बैटिंग जो है आई थिंक हैज टू कम गुड। आज के मैच में जैसा करने का श्रीलंका 2 मैच हार चुके हैं उनके ग्रुप में। आई थिंक ये अच्छा चांस है, अगर बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मारे तो आगे जाने का एक मौका है, तो ये मौका दे शुडंट लूज इट। ठीक है, शहजाद अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद साहब, स्वागत है आपका। यही बातचीत चल रही थी, कल के मैच को लेकर भी चल रही थी, लेकिन हम आज के मैच की बात कर रहे हैं और आज के मैच में कौन किसका पलड़ा भारी है यही बात हो रही थी। लेकिन ये जिस तरह का विकेट है और यहाँ पर यूएसए से पाकिस्तान हार जाता है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो आयरलैंड है या कनाडा की टीम है, ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि सब एक बराबरी पर खड़े हैं, कौन किसको मात दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? शहजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दुबई वाले लिंक तो काट दिए होंगे। जी, मेरी आवाज मिल रही है अगर आपको, तो आपसे जानना चाहूंगा आज के मैच के बारे में
आप क्या मानते हैं? लगता है आवाज मेरी मिल नहीं रही है। सुनील, आप क्या मानते हैं, जिस तरह की बैटिंग लाइनअप की बात हो रही थी, और अगर मिडिल ऑर्डर हम जाएं, दोनों ही टीमों का अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो शाकिब अल हसन मिडिल ऑर्डर में, मेहंदी हसन इधर हैं। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आईपीएल में ये साउथ अफ्रीकन क्लासन, मकरम, क्विंटन डी कॉक, इनका बॉल चल रहा था, इनका बल्ला चल रहा था, बॉल चल रही थी, बोलियां चल रही थी, पूरी स्ट्रैटेजी इनकी चल रही थी। बट अगर आजकल के मैचेस देखें, ये टीम आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है। इनके पास बॉलर तो है पर रन नहीं होते, रन बना लेते हैं तो बॉलर उनके काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद एक दूसरी कोई अनफॉर्चुनेट टीम मुझे इस वक्त लग रही है, प्योरली गोइंग ऑन द स्टार्ट्स, उनकी तैयारी और उनकी जिस तरह से वो ऑन फील्ड प्रिपरेशन है, मुझे लगता है ये साउथ अफ्रीका है। और वो बड़ा तंग कर रही है। इनकी पूरी लेगेसी जो इन्होंने T20 में बनाई है, उसके लिए काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बिकॉज तीनों चीजें फेल हो रही हैं एक साथ। जी, और यही लग रहा है, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात करें साउथ अफ्रीका के, तो 96 रन 97 रन बनाने में सांस फूल गई थी साउथ अफ्रीका की। नोएल, आप क्या मानते हैं? और ये वही टीम है जिसके प्लेयर्स 250-250 रन की पार्टनरशिप में कुछ 2 हफ्ते पहले तक इन्होंने हमें सबको एंटरटेन किया था आईपीएल में, सनराइजर्स के लिए। नोएल का कमेंट ले लेते हैं। या बिल्कुल है ना, लास्ट मैच जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, बट मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट था कि डेविड मिलर विल बी माय विनिंग मैन, और वो प्रूव करे एक शानदार नॉक के साथ। आई थिंक कोई ना कोई इनके पास दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच जिताने के लिए, एंड दे हैव ए ग्रेट बैटिंग साइड। मकरम, जो आप जैसा आप कहे, मकरम आउट ऑफ फॉर्म है, डीकॉक, बट ये लोग बड़े प्लेयर्स है, कभी भी वापिस आने का चांस इनका फॉर्म। एंड आई थिंक आज के मैच अगर ये लोग फॉर्म में नहीं है तो देन बहुत ही स्ट्रगल होंगे आगे के मैच में। और कार्लसन, वी नो अबाउट कार्लसन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज, काफी करेक्ट T20 के मोड के प्लेयर है वो। आई थिंक वो डेंजरस होते हैं। डेविड मिलर एंड ऑल दिस गाइज हैव टू पुट देयर हैंड्स अप, एंड आज के मैच अगर दे हैव टू। ठीक है, दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा नजर किस किस प्लेयर पर रहेगी आपकी? साउथ अफ्रीका में आई थिंक दोनों में एक बताइए। मेरे लिए तो आई थिंक आज के मैच में आई विल गो विद कार्लसन, और उधर मुस्तफिर पे रहेगा। ठीक है, तन्मय, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि हेनरिक नोकिया साउथ अफ्रीका के लिए, और शाकिब, मुझे लगता है बड़े गेमों में वो हमेशा स्टेप अप करते हैं, तो ये बड़े गेम है। शाकिब मुझे लगता है बैट और बॉल से दोनों से उनका चलेगा आज बल्ला और बॉलिंग। ठीक है, शहजाद साहब, शायद मेरी आवाज अब पहुंच जाए। शहजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज आपकी। जी, काफी देर से आप हमारे फ्रेम में तो हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। कल के मैच की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि अब समय कम है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा कमेंट करें। आज जो मैच है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच, यहाँ पर क्योंकि सारी टीमें बहुत संभल कर खेल रही हैं, और यहाँ पर विकेट जो पिच है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रही है किसी भी टीम को, बल्लेबाज को। स्कोर बहुत बड़े बड़े नहीं लग रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें आपको आज के मैच में हैं? जी वैसे तो चांस साउथ अफ्रीका का ज्यादा चांस है जीतने का, क्योंकि यहाँ की जो पिचेज है, यहाँ पे जो भी बैट्समैन है, इसको ये T20 की तरह नहीं खेल सकते। ये अच्छी पिचेज है, जैसे कि आप मारने जाओ, इसमें आपको संभल के खेलना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा आप एटलीस्ट इतना रन कर सको ताकि आप डिफेंड कर सके। अगर आप शुरू से मारना शुरू करेंगे, विकेटें अपने लूज करेंगे, तो कोई भी टीम हो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चेस करना। क्या किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी आपकी दोनों ही टीमों में से? वही दोनों टीम में सब वही है, एक साकिब है बांग्लादेश से जी, उन्हीं के ऊपर है ज्यादा। साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टन हैं उनकी तरफ वही है, उनके जो मार्करम मिलर है जो। जी अच्छा, डेविड मिलर जी। ठीक है। तन्मय, यहाँ पर अगर बात की जाए स्पिनर्स की, तो ये विकेट बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को विकेट नहीं दिए हैं यहाँ पर, स्पिनर्स को इस पिच ने। जी हाँ, विकेट नहीं दिए, बट आप मतलब ऐसा
ऐसा देखेंगे, विकेट भी नहीं दिए, बट एक्चुअली स्पिनर को मारना भी इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि ग्राउंड बड़े हैं, आउटफील्ड छोटा है। तो अगर कहीं ना कहीं देखो, जो कल अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से और रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, 2-2 ओवर में डाल के 10-10 रन दिए, तो मारना इजी नहीं है। आपने पहले भी कहा था विकेट ऊपर नीचे रहता है, हल्का सा टर्न था, शायद मुझे पता नहीं आज उसी विकेट पे खेलेंगे ये या एक नया फ्रेश स्ट्रिप बनाया जाएगा। बट स्पिनर को भी इतना मारना जरूर, इतना इनवेरिएबल बाउंस है, टर्न होती है एक आध गेंद, इतना इजी नहीं रहा है अभी तक मारना। तो शायद इस लेग में, यूएस वाले लेग में वो गेम में नहीं आए, बट डेफिनेटली जब सेकंड हाफ में जब वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां बॉल घूमती भी है, स्लो भी रहती है, तो उनका फायदा हम स्पिनर्स डोमिनेंट देखेंगे, वो सेकंड हाफ में भी आएंगे उस मेरे हिसाब से। और हमने देखा कि मौसम के बदलाव का कुछ खास असर विकेट पर पड़ा नहीं, क्योंकि हमने देखा जब भारतीय पारी थी, बैटिंग थी, तो उस समय बारिश होकर चुकी थी, बीच में बारिश हुई, उसके बाद फिर मैच शुरू हुआ, बादल थे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो खिली हुई धूप थी, लेकिन पिच वही उसी तरह से बिहेव कर रही थी। ये सवाल मेरे लिए है? जी जी जी, एक चीज देखिए कि ये फ्रेशली लेड विकेट्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि 40 ओवर का जब मैच होता है तो शायद ये 20वीं ओवर के लिए अच्छा हो, क्योंकि इसमें एक दो बार मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो शायद रोलिंग वोलिंग की वजह से जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, और रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा भी था कि इतना बुरा नहीं था विकेट जैसे हमने पहले दिन खेला था, बट ये मुझे नहीं लगता है 40 ओवर लास्ट करेगी ये विकेटें। तो जब धूप भी थी तब मुझे लगता है कि वेयर एंड टेयर थोड़ा ज्यादा था। एक बुमराह ने जो सेकेंड लास्ट ओवर में एक कटर बाउंसर डाला था इमाद वसीम को, बहुत कटी वो गेंद, तो उससे दिखाता है कि विकेट इतना बाइंड नहीं है। तो शायद इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जब टॉस इंडिया हारी, जो पहला 15 या 10 ओवर का जो इतना वेरिएबल बाउंस नहीं था या इतनी अच्छी थी विकेट बैटिंग करने के लिए, शायद लैटरल मूवमेंट रहेगा, उसको हमने कैपिटलाइज किया। तो ये सब विकेटें तो यही कहती हैं कि जो भी चीज आप करें अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जैसे जैसे मैच जलता जाता है विकेट आसान नहीं होता है बैटिंग के लिए, मारना तो बिल्कुल आसान नहीं होता है। वैसे इस विकेट पर किसी को फेवरेट मानना बड़ा मुश्किल काम है। सुनील, क्या मानते हैं, आपको कौन सी टीम है आज आपकी फेवरेट? देखिए, हमने प्रिडिक्शन छोड़ दी है, क्योंकि अगर यूएसए पाकिस्तान को हरा सकता है और इतने बड़े अपसेट्स होंगे तो प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता पोस्ट मैच एनालिसिस इजी हो जाता है हम स्टैटिस्टिशियंस के लिए। बट एक बात जरूर है, आज सबने साउथ अफ्रीका को अगर फेवरेट बोला है तो मुझे लगता है बांग्लादेश के पास आज फायर पावर है, और जो पिच स्लो होती है और पिच अनइवन होती है तो बांग्लादेश उस पर चढ़ के खेलता है, क्योंकि उनके पास कोई 140, 45, 50 वाले बॉलर नहीं है, और ना ही ये पिच सपाटा है। तो चाबुक शॉट्स जो साउथ अफ्रीकन खेलते हैं, अपने लंबे लंबे चाबुक शॉट्स, वो नहीं खेल पाएंगे, मिस टाइम्स बहुत होंगे। और देखना, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अपसेट करे, क्योंकि उनको अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस पे खेलने की उनकी बचपन से आदत है इसके अंदर, तो वो इस मौके को जी, बड़ा और दूसरी relish बात यह है करेंगे। कि हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए सारा जमाना पड़ा है उनके आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, पूरी जानकारी हमसे बात करने के लिए। डेविड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत बहुत